नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता मिश्रा यूपी 65 आप सभी लोगों के बीच में एक ब्लॉग लेकर आई। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान था और परेशान वो इतना था कि अपने दोस्त से एक बात, दोस्त आपस में बात करते हैं ना, तो वैसे ही एक बात कर रहा था अपने दोस्त से कि कहते हैं कि मैं यार बड़ा परेशान हूँ। तो वो बोला कि ऐसा कर, तो श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लेकर आ घर पे और उनकी पूजा करो। तो दोस्त ने कहा ठीक है। वो गया, बाज़ार गया और बाज़ार से श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लेकर आया और मूर्ति रख कर पूजा करना शुरू कर दिया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उसने पूजा की और जब उसे कोई लाभ नहीं हुआ तो वो फिर अपने दोस्त से वही बात बोलता है कि पूजा कर रहा हूँ और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? तो उसके दोस्त ने बोला कि ऐसा करो कि जाओ तुम काली जी की मूर्ति लेकर आओ और उस काली जी की पूजा करो। तो वो फिर गया बाज़ार और वो काली जी की मूर्ति लेने गया। फिर काली जी की मूर्ति लेकर वह घर आता है। जब घर आता है तो जहाँ पर जिस जगह पर श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को रख कर वो पूजा करता था, तो वहाँ से उसने श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति उठाई और टाण पर रख दी। टाण मतलब सबके घर में बना होता है ना, सीमेंट का बना होता है दीवार के ऊपर पास में। तो उसने उस पर रख दी मूर्ति और नीचे माँ काली की मूर्ति रख कर पूजा करने लगा। अच्छा, पूजा करते वक्त उसे ध्यान आया कि जो मैं धूप और जो अगरबत्ती, जो मैं दिया जला रहा हूँ काली जी को, वही तो वो तो उड़ कर जाएगा ही ऊपर, और जब ऊपर जाएगा तो श्री कृष्ण भगवान जी भी सूंघ लेंगे। तो क्या करता है वो कि फटाक से सीढ़ी लगाता है और टाण पर चढ़ना शुरू करता है। जब टाण पर चढ़ रहा होता है तभी श्री कृष्ण भगवान जी उसके हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो देखते हैं तो कहते हैं, अरे इतने दिनों से तो मैं आपकी पूजा किया, तब तो आप यहाँ आए नहीं, और अब आज जब मैंने आपकी पूजा करना बंद कर दिया तो आप यहाँ कैसे प्रकट हो गए? तो बोले, श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराते हुए बोले कि अब तक तो तुमने मुझे मूर्ति समझकर पूजा कर रहे थे। इतने दिनों से 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने, 1 महीने जो भी तुमने मेरी पूजा की, अब तक तुम मुझको मूर्ति समझ के पूजा कर रहे थे। लेकिन आज तुम्हारे में आस्था जगी है कि मैं भी सांस लेता हूँ और मैं भी ये चीज़ें सूंघ सकता हूँ। तो जब तुमने मुझे समझा कि मैं सजीव हूँ और तुम मुझे जाने, आज जब तुमने मुझे समझा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए प्रकट हो गया। तो इसलिए ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई कि कहते हैं लोग कि जीवन में धैर्य रखने से बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी संकट आते हैं तो प्रभु आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है उससे भी बड़ा संकट आने वाला हो, इसलिए भगवान आपके साथ ही खड़े हैं। तो प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो उनको, वो तो आपके मानने के ऊपर है कि आप उनको कितना मानते हो, कितना आप उन्हें समझते हो। इसलिए भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको वो कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त पर आपके साथ रहते हैं। आप कठिनाई में रहोगे तो आपका साथ वो हमेशा देंगे, हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। इसी विचार के साथ फिर मैं कोई ब्लॉग छोटा सा लेकर, कोई हिस्ट्री, कोई स्टोरी भगवान से संबंधित या कोई और चीज़ें मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण भगवान।